हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस स्टडीज़। गाइस, आज हम संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो संधि संधि किसे कहते हैं? तो अब संधि की परिभाषा को हम समझते हैं। तो संधि की परिभाषा क्या होती है? दो समीपवर्ती वर्डों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। उदाहरण को समझते हैं संधि को। तो उदाहरण है, इसमें पहला हमारा उदाहरण है देव धन आलय। तो देव भी एक वर्ड ही है और आलय भी एक वर्ड ही है। तो हम जैसा कि संधि की परिभाषा में है कि दो वर्डों के मेल से, तो देव एक वर्ड हो गया, एक आलय वर्ड हो गया, तो दोनों को मिलाएंगे तो देव धन आलय बनेगा। तो देवालय पर ही ना समझना है। तो वह इसमें संधि में है दो समीपवर्ती वर्डों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। तो ये देव एक वर्ड हो गया, एक आलय वर्ड हो गया, तो वर्ड को मिलाएंगे तो इससे देवालय हमारा बनेगा। तो ये संधि कहलाता है। अब चलिए दूसरा उदाहरण समझते हैं। तो दूसरा उदाहरण है जगत और धन नाथ। तो जगत भी वर्ड है, नाथ भी वर्ड है। तो जगत और नाथ, इन दोनों वर्डों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? जगन्नाथ। दोनों संधि के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब इसके संधि के भेद को समझते हैं। तो संधि वर्ड के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि होता है, दूसरा व्यंजन संधि होता है, तीसरा विसर्ग। तो चलिए संधि के पहले भेद के बारे में बात करते हैं। तो स्वर संधि पहला हमारा संधि था। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है, वर्ड में जो परिवर्तन होता है दो स्वरों के मेल से स्वर संधि कहलाता है। जैसे अब मान लीजिए समझते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो सूर्य धन अस्त। तो सूर्य के अंत में अ आ रहा है तो ये भी स्वर ही है। अस्त जो शुरू हो रहा है, पहला जो इसमें है सूर्य, ये तो पहला वर्ड हो गया, ये दूसरा वर्ड हो गया। तो पहले वर्ड के अंत में अ आ रहा है, दूसरे वर्ड के शुरू में अ आ रहा है। तो अ को दोनों को जोड़ेंगे तो सूर्य धन सूर्यास्त बनेगा, दोनों वर्डों को। चलिए अब दूसरे को समझते हैं दूसरे उदाहरण को। महाधन आत्मा दूसरा उदाहरण है। तो महा जो है तो ये लास्ट में आपका आ रहा है, और ये जो आत्मा है तो इसमें भी शुरू में अ आ रहा है। तो इन दोनों को अ और आ, मतलब ये जो आ है लास्ट में महा आ रहा है, आ के मेल से आ बनता है हमारा। तो दूसरा स्वर संधि हमारा बनेगा महात्मा, स्वर संधि बनेगा। चलिए स्वर संधि के भी भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं चलिए अब समझते हैं हम। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। तो पहला इसमें देखते हैं क्या है। तो पहला हमारा दीर्घ संधि है स्वर संधि के भेद में, दूसरा गुण संधि है, तीसरा वृद्धि संधि है, चौथा यड़ संधि है, पांचवा अयादि संधि। तो चलिए गाइज, स्वर संधि के 5 भेद में से हम पहले, जैसा कि हम पढ़े थे दीर्घ संधि पहला पढ़े थे। तो दीर्घ संधि की परिभाषा को पहले हम समझते हैं। दीर्घ संधि किसे कहते हैं परिभाषा द्वारा। तो स्वर ह्रस्व या दीर्घ अ छोटी ई छोटा उ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर आ बड़ी ई बड़ा उ हो जाता है। चलिए अब इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि कैसे दीर्घ संधि जाने। जैसे परीक्षा धन अर्थी। तो इसके लास्ट में है, परीक्षा के लास्ट में आ रहा है और अर्थी के शुरू में अ आ रहा है। तो आ और अ दोनों को मिलाएंगे
तो परीक्षा आ बनेगा। आ और अ को मिलाएंगे तो आ बनेगा। ये दोनों, ये वाला जो आ है और ये अ है, तो इनको मिलाएंगे तो आ बनेगा। तो परीक्षा धन अर्थी, तो परीक्षार्थी बनेगा। चलिए अब अ और अ को जोड़ेंगे तो आ बनेगा। तो इसके तौर पे उदाहरण को समझते हैं। तो धर्म को जब हम पढ़ रहे हैं तो अ आ रहा है लास्ट में, ये भी अ भी स्वर ही है, और ये अर्थ है। तो अर्थ, धर्म, अ और अ दोनों को मिलाएंगे तो आ बनेगा। अरे परिभाषा में हम समझे थे कि देखिए अ को मिलाएंगे तो आ बनेगा, छोटी को मिलाएंगे तो बड़ी बनेगी, छोटा ऊ को मिलाएंगे तो बड़ा ऊ बनेगा। तो इसी पर है ये धर्म, धन, अर्थ। तो ये लास्ट में अ आ रहा है और शुरू में अ आ रहा है। अर्थ में शुरू में अ आ रहा है, धर्म जो है लास्ट में अ आ रहा है, तो दोनों को मिलाएंगे धर्मार्थ बनेगा। तो आ इसमें आ गया है। अब इसी को समझते हैं तीसरे उदाहरण को। अ धन आ, दोनों तीनों को मिलाएंगे तो आ बनेगा। तो देव धन, देव को पढ़ रहे हैं हम तो अ आ रहा है। आगमन, देव धन आगमन, तो देव को पढ़ेंगे तो अ आ रहा है। आगमन जो है तो इसमें शुरू में आ रहा है, तो देव धन आगमन दोनों को मिलाएंगे तो देवागमन होगा। तो इसमें अ प्लस आ को जोड़ेंगे तो आ बनेगा। चलिए ई प्लस छोटी ई जो है, छोटी ई प्लस छोटी ई। अब इस उदाहरण को समझते हैं कि बड़ी कैसे बनती है। तो अति जो है इसमें छोटी ई की मात्रा है, प्लस इव जो है ये भी छोटी ई की मात्रा है। तो अति छोटी को, जबकि हम समझे थे इसमें छोटी ई को मिलाएंगे तो बड़ी ई बनेगी। तो अति धन इव, अति और इव छोटी ई की मात्रा को और ये जो इव है इस ई को दोनों को मिलाएंगे तो बड़ी ई बनेगा। तो इसमें हमारा देखिए अतिव बन गया है। तो इसी उदाहरण पे हम दूसरे को समझते हैं कि दूसरा उदाहरण हमारा है परि धन इच्छा। तो परि, तो ये देखिए हमारा ये जो परि है तो इसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है, और ये जो है इच्छा इसमें बड़ी की मात्रा है। तो छोटी प्लस बड़ी को मिलाएंगे तो बड़ी ही हमारी बनेगी। तो परि धन इच्छा, परि धन इच्छा को मिलाएंगे तो परीक्षा हमारा बनेगा। परीक्षा में बड़ा ई की मात्रा होता है। ये देखिए बड़ा ई हमारा बना है, तो इसीलिए हम यहाँ पे बड़ा ई की मात्रा लगाए हैं। अब इसी को तीसरे उदाहरण को समझते हैं। मही में देखिए बड़ी ई की मात्रा लास्ट में लगी हुई है, और ये जो इंद्र है, इंद्र में हमारा छोटी ई की मात्रा है। तो मही धन इंद्र दोनों को मिलाएंगे, बड़ी ई को और छोटी ई को दोनों को मिलाएंगे तो हमारा बड़ी ई बनेगा। दोनों को मिलाए मही धन इंद्र, महेंद्र, दोनों को मिलाएंगे तो महेंद्र बनेगा। चलिए अब चौथे को समझते हैं। चौथा उदाहरण हमारा है रजनी धन ईश, रजनीश। चलिए रजनी में लास्ट में है, बड़ी है ना, फिर इस जो है इसके भी शुरू में है ई, बड़ी। तो बड़ी ई को दोनों को जोड़ेंगे, संधि जब की जानते हैं कि दोनों को जोड़ते हैं, तो बड़ी को जोड़ेंगे बड़ी ई बनेगी। तो इसको हमारा हो गया रजनीश। चलिए अब आ और ई के बारे में अब हम समझ गए। अब चलिए अ के बारे में तो समझ गए, ई के बारे, छोटी की बड़ी के बारे में भी समझ गए। चलिए अब ऊ के बारे में समझते हैं। ऊ के जो परिभाषा है उसके बारे में समझते हैं। जैसे भानु, जो ऊ वाला है उसको बता रहे हैं। भानु, ये जो भानु में अंत में छोटा ऊ की मात्रा लगा हुआ है। उदय, ये भी छोटा ऊ ही है। तो भानु ऊ अधन ऊ दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा ऊ बनेगा। तो हमारा क्या होगा भानुदय। दोनों को मिलाएंगे तो देखिए ये बड़ा ऊ हमारा बना है। यहाँ पे जो मात्रा है इसी का ध्यान देते हैं, और कुछ नहीं है, इसी को ध्यान देते हैं। भानु धन उदय, भानुदय। चलिए अब दूसरे परिभाषा को समझते हैं, दूसरे वाले को समझते हैं। दूसरा जो उदाहरण हमारा है
तो चलिए साधु धन ऊर्जा, साधु ऊर्जा हमारा बनेगा। तो जो साधु है तो साधु में छोटा ऊ लगा हुआ है, ये जो ऊर्जा है तो इसमें हमारा बड़ा ऊ है। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा ऊ ही हमारा बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो मात्रा है साधु ऊर्जा, तो ये हमारा बड़ा ऊ की मात्रा लगा है, साधु ऊर्जा बनेगा। ये भू धन उत्सव, बड़ा ऊ और छोटा ऊ के बारे में अब समझते हैं। तो भू, जो भू है तो इसमें हमारा बड़ा ऊ लगा हुआ है जो मात्रा है। ये उत्सर्ग है जो हमारा, तो उत्सर्ग में छोटा ऊ पहले आता है, तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा बड़ा ऊ बनेगा। तो इसलिए हमारा देखिए यहाँ पे भूत्सर्ग बना है। चौथा हमारा उदाहरण है सरयू धन उर्मी, सरयू में हमारा क्या हो गया, बड़ा ऊ की मात्रा हो गया, उर्मी में भी बड़ा ऊ ही है। तो बड़ा ऊ को मिलाएंगे दोनों को तो बड़ा ऊ ही बनेगा। तो अब क्या हमारा दोनों, ये दोनों मिलाकर क्या बनेगा, सरयुर्मी।